वंदे मातरम बच्चों। बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू किए हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में उसके कुछ रूल्स लिखवाए थे कि किस तरह से सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किस टाइप के रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, कनेक्टिव क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, उनको वाक्य में कौन से शब्द दिए होते हैं और उन शब्दों का क्या भावार्थ होता है और तब हमें कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। जैसे कि कुछ शब्द दिया है तो उसका भावार्थ आपको समझ में आएगा, तभी आप एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब लिख पाएंगे और आपका वाक्य सही होगा। तो इसलिए मैंने आपको एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी किया हुआ है, तो ये समझ लेती है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम जो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर उद्गार शब्द दिया है वाव, ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या निकलता है। आप या तो कोई तारीफ कर रहे हो किसी चीज़ की प्रशंसा कर रहे हो, फिर वो चीज़ हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ठीक है, किसी की भी प्रशंसा करते हो या तारीफ करते हो इन वे, ठीक है। तो तब हम रिपोर्टिंग वर्ब, अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि एक्सक्लेम विद प्रेज, ठीक है, प्रेज प्रशंसा, या फिर उसकी जगह आप एडमायर भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका भी वही मतलब होता है प्रशंसा। एक्सक्लेम विद प्रेज या एक्सक्लेम विद एडमायर या एक्सक्लेम विद एप्रिसिएशन, ठीक है, इनका मतलब होता है प्रशंसा। या फिर आप एक्सक्लेम एडमायरिंगली या एक्सक्लेम इन प्रेज, इस तरह से भी आप लिख सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको दिया है वाव और अगर उसका मतलब तारीफ या प्रशंसा अगर भावार्थ सूचित होता है तो। उसके बाद हमने लिखा है अलास। अलास क्या सूचित करता है, दुख, किसी बात का दुख हुआ है तो वहाँ पे उस शब्द दिया होता है अलास। डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में आपको अगर ये शब्द दिखा अलास तो आप समझ लीजिएगा कि इस वाक्य में दुख का भाव व्यक्त हुआ है। तब आप रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम विद सैड या फिर एक्सक्लेम विद सॉरो, उसका मतलब भी दुख होता है, सैड उदास या फिर सॉरो दुख, एक्सक्लेम या फिर एक्सक्लेम सैडली, दुख से उदासी से एक्सक्लेम किया, या फिर एक्सक्लेम सॉरोफुली, दुख से कहा, ठीक है। तो सेम मीनिंग है। इस तरह से आप अगर अलास शब्द दिया है, दुख का भाव व्यक्त होता है, तो इन रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हुर्रा। हुर्रा जो है वो अलग अलग भाव दर्शाता है, जैसे कि आनंद, अगर खुशी में अगर ये शब्द है, इसका भावार्थ अगर खुशी का सूचित होता है तो तब हम रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी से, या फिर एक्सक्लेम विद डिलाइट या फिर एक्सक्लेम विद ग्लैड, ठीक है। इस तरह से हम जॉय, डिलाइट या ग्लैड एक्सक्लेम विद के साथ इस्तेमाल करेंगे, या फिर एक्सक्लेम जॉयफुली या फिर एक्सक्लेम ग्लैडली, ठीक है। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो वाक्य के अकॉर्डिंग। अगर गुस्से का भाव दर्शा रहा है वाक्य में तो फिर आप एक्सक्लेम विद एंगर, ठीक है, बुरा शब्द है लेकिन ये अगर गुस्से का भाव सूचित करता है तो आप क्या तब इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम विद एंगर, एकदम गुस्से से, या फिर एक्सक्लेम एंग्रीली, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में तिरस्कार या नफरत का भाव दर्शाता है ये शब्द तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे एक्सक्लेम विद डिसलाइक, डिसलाइक मतलब नापसंद, या फिर डिसगस्ट, एकदम खराब भद्दा, ठीक है, या फिर हेट्रेड, आप नफरत का भाव दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो एक्सक्लेम विद हेट्रेड, एक्सक्लेम विद डिसगस्ट या फिर एक्सक्लेम विद डिसलाइक, या फिर एक्सक्लेम डिसगस्टफुली, एकदम डिसगस्टफुली एक्सक्लेम किया, इस तरह से भी आप लिखते हैं। ये तो हुआ हुर्रा। अब है आ या ओ, इनमें भी अलग अलग भाव में अलग अलग आप रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आश्चर्य का भाव सूचित हो रहा है वाक्य में, किसी बात का आश्चर्य हुआ है, देखिए किसी कोई भी बात हुई और उसका हमें एकदम आश्चर्य लगता है कि ऐसा हो गया, अरे, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज, अरे अचानक कैसे, ठीक है, तो सरप्राइज हम फील कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज, या फिर एक्सक्लेम विद वंडर, एकदम अद्भुत, या फिर एक्सक्लेम सरप्राइजिंगली, ठीक है, सरप्राइज से। फिर अगर वाक्य में प्रेम भावना या स्नेह का भाव सूचित हो रहा है तो तब हम इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम विद लव, उसने बहुत ही प्यार से एक्सक्लेम किया, या फिर एक्सक्लेम लविंगली,
प्रेम हो, कोई लागनी हो, भावना हो या स्नेह हो, इन सब में हम एक्सक्लेम विथ लव का इस्तेमाल करते हैं एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। फिर अगर वाक्य में दया या सहानुभूति का भाव सूचित हो रहा है कि किसी प्राणी मात्र के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हम दया दिखा रहे हैं या सहानुभूति फील कर रहे हैं, हम हो या कोई भी और, अगर वाक्य में ऐसा भाव सूचित हो रहा है कि यहाँ पे दया या सहानुभूति जैसा हमें लग रहा है, तो तब हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे एक्सक्लेम विथ पिटी। पिटी मतलब दया, या फिर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब ही होता है दया। एक्सक्लेम विथ सिंपैथी या एक्सक्लेम विथ पिटी, या फिर एक्सक्लेम सिंपैथेटिकली। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर अगर वाक्य में डर या भय, किसी बात का भय है, किसी बात का डर है, ऐसा अगर वाक्य से सूचित होता है, ऐसा अगर वाक्य के भाव से हमें लगता है कि यहाँ पर किसी बात का डर या भय दर्शाया जा रहा है, तो फिर हम तब रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेम विथ फियर। डर से उद्गार निकला, या फिर एक्सक्लेम फियरफुली, एकदम डर से उसका ऐसा उद्गार निकला, या फिर डर से उसने ऐसा कहा, लाइक दिस। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ उद्गार वाक्य, उनका भावार्थ और उनके लिए कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है, ये पूरा यहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर कट लिखा हुआ है। आप इसको एकदम अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको समझिए, पढ़िए, रिवाइज कीजिए, अपने नोटबुक में कंप्लीटली लिखिए, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक वंदे मातरम।